जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण का अधिकार भी पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से ही निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वह सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया था, यह आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हें महान संकट तत्क्षण में ही दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार, शिवा को सदा नमस्कार, प्रकृति भद्रा को नमस्कार। हम संयनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, रुद्र रूप को नमस्कार करते हैं, नित्य स्वरूपी गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योत्सना रूपणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमो प्रणाम करते हैं, सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार करते हैं, दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी शंकर माता जी का नमे नमे नमस्कार करते हैं, दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्गा पारा सार रूप सर्व कारणी ख्याति कृष्णा ध्रुमरा और देवी को नमस्कार नित्य नमस्कार करते हैं। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की निंदा रूप में कही जाती है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जंतुओं में शुभदा और छाया के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों भ्रांति कांति लक्ष्मी और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है बार बार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, उस देवी को बार बार नमस्कार है। वह मंगलम रूपी परमेश्वरी हमारे मंगल और कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों को सनातनी और संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों को स्मरण की जाने वाली सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं और हमारी विपत्तियों को दूर करती हैं। ऋषि राजन बोले, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती आई। उस समय सुंदर भुवों वाली पार्वती ने देवताओं से कहा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर के कोष से शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ निशुंभ दैत्यों के सदाए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण उनका नाम कालिका के नाम से विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुभ निशुंभ के नौकर चंड मुंड भी वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा और उस सुंदर परम रूप देवी को देखकर उन्होंने सोचा कि हम इससे विवाह कर लेते हैं। हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई इस परम सुंदरी स्त्री पर शुभ निशुंभ का मन आ गया। वैसा उत्तम सुंदर रूप उन्होंने कहीं नहीं देखा था। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रतन है। इसके सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रभु, जैसा भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से जाकर कहना कि इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे साथ आ जाए। यह सुनकर दैत्य पर्वत उस प्रदेश में पहुंचा जहां पर देवी अपने आसन पर विराजमान थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी में और कोमल स्वर कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास भेजा हूँ। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उनकी आज्ञा ना मानता हो। उसमें सभी देवता प्रसन्न परास्त कर दिए हैं।
अब आपके लिए जो संदेश दिया है वह आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग अलग अलग पृथक पृथक मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके भेंट कर दिया है, और जितने देव गंधर्व और नागों के पास रत्न रूप वस्तु हैं वह सब तुम्हारी हैं सुंदरी, जो कि मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस कारण अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ, इन दोनों में से किसी का एक वर चुन लो। मेरे साथ विवाह करने में तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यह तुम्हारी अपनी बुद्धि सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तो जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कहा है वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, तो मैं उसको मिथ्या कैसे करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरा अभिमान तोड़ देगा, तो मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। हे देवी, तुम्हें बहुत अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर पाते, तो तू तो स्त्री है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर ना सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करेगी। इसी तरह चले रहने से तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अन्यथा जब तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई भी संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने यह बात नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, उन्हें जो उचित समझेगा वह वही करेंगे। इति 5वां अध्याय समाप्त। जय माता की।